नमस्ते। दिव्या इंस्टीट्यूट वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट है रतनगढ़ के अंदर स्थित है, उसी की तरफ से योग की क्लासें उन बच्चों के लिए जो पीजी डीवाईटी और डीवाईटी का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। साथ ही ये जो क्लासें हैं वो बाकी कोई भी योग से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो हमने काफ़ी कोर्स है जो करा दिए हैं, मतलब आपने वीडियो देखा होगा। तो हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है एनाटॉमी, मानव शरीर की रचना के बारे में और कैसे हम उसी शरीर की ग्रंथियां और उन अंगों के अनुसार योग का अभ्यास करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था, कल टॉपिक था जो ग्रंथियां थी उसके अनुसार हमें कौन से अभ्यास करने। 1 सेकेंड। तो हमारा जो कल का टॉपिक था कि ग्रंथियों के लिए कौन सा हम एक्सरसाइज करेंगे, कौन सा अभ्यास करेंगे। आज का है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन अंगों के लिए कौन से अभ्यास अच्छे रहेंगे कि उन अंगों को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से काम करने के लिए हम तैयार कर सके उन अंगों को। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव डालने वाले आसन। क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव डालने वाले आसन, यानी शरीर के वो अंग जिन पर पर्टिकुलर आसन से सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो। तो कौन कौन से बात करेंगे। सबसे पहले हम आमाशय से। आमाशय हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अंग है। तो ये है आमाशय। इसके लिए कौन से आसन हमें करने चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले वज्रासन। कौन सा? वज्रासन। नेक्स्ट सर्वांगासन, फिर हलासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, मत्स्येंद्रासन, शीर्षासन, उत्ताना पादासन, पवन मुक्तासन और शक्ति बंद के आसन। आमाशय महत्वपूर्ण अंग है, तो उसके लिए हमने कौन से आसन बताए हैं जो इस चीज पर ये सारे आसन प्रभाव पटकेंगे, वो आसानी से ये अंग सुचारू रूप से कार्य करेगा। फिर से मैं लिस्ट बता देती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लें। वज्रासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, मत्स्येंद्रासन, शीर्षासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, शक्तिबंध के आसन। इन आसनों के नाम सुने होंगे। शक्तिबंधन के कौन से आसन है? शक्तिबंध के आसन बहुत सारे हैं, जैसे कुएं से पानी निकालने वाली क्रियाएं वाली क्रिया, जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा जो कुआं होता था उसे बाल्टी से ऐसे खींच के पानी निकालते थे, उससे हमारे मसल्स काफ़ी स्ट्रोंग होते थे और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे पेट आमाशय पे भी पड़ता था। आपने निकाला होगा तो आप जरूर इस चीज़ से रिलेट करेंगे। शक्तिबंध के आसन ये एक ही नहीं है, बहुत सारे मैं बता देती हूँ, थोड़ा मोटा मोटी आपको हेल्प हो जाएगी, दिमाग में डाल देती हूँ। ये पहला है। दूसरा कौन सा है? आटा चक्की, मतलब चक्की चलाना। चक्की चलाने से मतलब है, आपने देखी होगी, अभी तो चलो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ चुकी हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, वो एक पत्थर सा होता था, उसके ऊपर ऐसे लकड़ी लगी होती थी, उस लकड़ी को पकड़ के हमें इस तरह से घुमाना होता था। उससे सच मानिए पुराने ज़माने की जो औरतें थी इतनी स्ट्रोंग होती थी, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन नाउ ऐसा कुछ भी, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती,
देन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, वही मुद्रा जो पवन चक्की पर मतलब सॉरी चक्की से जो आटा पीसते थे, वही मुद्राएं हम आसन अभ्यास में भी वही करेंगे, ठीक है। तो उसी का नाम ही रख दिया, क्या नाम रख दिया, चक्की चलाने वाला क्रिया। ये था शक्ति बंद के आसन है ये, ठीक है। नेक्स्ट नाव चलाना। नाव चलाना, नाव कैसे चलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अकेले हो, एक नाव के अंदर हो और आपके हाथों में दोनों वो जो क्या होते हैं वो इसे चलाते हैं, वो लकड़ी देती जाए। आप अगर इतनी सी दूर से थोड़ी दूर चले जाओगे ना, जैसे 1 मीटर 100 किलो मतलब 1 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे, या फिर थोड़ी सी दूरी अगर आप दूरी पार कर लोगे, तो यकीन मानिए आपका पूरा शरीर का एक एक पुर्जा हिल जाएगा। सबसे ज़्यादा खिंचाव आपके पेट पर पड़ेगा। रीज़न, आप आगे जाओगे फिर पीछे पूरा झुकोगे, क्योंकि पानी चला रहे हो, इससे आपके हैंड्स तो स्ट्रोंग होंगे, साथ ही पेट भी स्ट्रोंग होगा, पेट के सारे अंग मजबूत होंगे। तो ये हम आवासी की बात करें तो वो पेट का महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट है नाव चलाना हो गया, और एक है गतिमयी। गतिमयी पवन चक्की, सॉरी चक्की चलाना, जिसमें इसके 2 प्रकार का होता है। चक्की चलाने के 2 है, नहीं वैसे तो 3 है। जैसे एक तो पैरों को फैला के, मतलब जैसे पूरी तरीके से अपने पूरे शरीर को चारों तरफ से घुमाना, और भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये कि कौन सा अंगों के लिए कौन सा आसन है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक और है मेरे दिमाग में आया है अभी, दूध मथना। आपने देखा होगा, अभी तो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ चुकी है, लेकिन अभी तक भी कहीं कहीं होता है जो एक लकड़ी होती है सामने, और इस तरह से दूध निकाल मतलब सॉरी दही है उसको मथते हैं, छाछ बनाते हैं। तो उसमें भी काफ़ी एक्सरसाइज होती है, आपके पेट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और हाथों की भी एक्सरसाइज होती है, तो वो भी शक्ति बंद के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये था अमाशय के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हृदय, हार्ट। हार्ट के लिए, हार्ट को स्वस्थ हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सा आसन का, देखिए गाइस योग में देखिए आपका पूरा बॉडी का पुर्जे पुर्जे के लिए एक्सरसाइज अलग होती है, जो सबसे ज़्यादा उस पर अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे सिर्फ अकेला दिल के लिए ये इतनी सारी आसन से, देखिए शीर्षासन। शीर्षासन क्यों है, शीर्षासन होता है उसमें हमारे जो पैर हैं वो ऊपर होते हैं, ये हमारे हैंड्स, और ये हमारा सर। गाइस ये है शीर्षासन। ये देखिए, इसमें पैरों के अंगूठे से लेकर पूरा शरीर का ब्लड है वो आपके सर की तरफ आता है, आपके दिल की तरफ आता है। आपको पता है हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दिल बहुत सारी शिराएं धमनियाँ जुड़ी हुई है पूरे शरीर से, मतलब बिना दिल के पूरा बॉडी का कोई काम, बॉडी मतलब है ही नहीं। तो दिल का महत्वपूर्ण काम यही है, पूरे बॉडी को दिल वो ये ब्लड है वो पहुंचाना। तो इससे शीर्षासन अगर आप करते हो तो दिल स्वस्थ रहता है, उसको प्योर ब्लड मिलता है, जिससे वो मजबूत होता है, और जो हार्ट अटैक होना मतलब ऐसी सारी समस्याएं दूर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वांगासन की। तो सर्वांगासन भी हृदय के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर्वांगासन भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल भी थोड़ा सा होता है कि इसके अंदर हमारा जैसे ये चार्ट है, ठीक है, इसमें हमारा ये बॉडी है, फिर ये हमारी धड़ आ जाती है, धड़ होने के बाद में हमारे पैर ऊपर होते हैं, मतलब कि पूरा शरीर ऊपर नहीं होता, हमारा
सिर्फ हमारे कमर तक का एरिया ऊपर होता है। तो सबसे ज़्यादा खिंचाव यहाँ हमारे दिल पे पड़ेगा, ब्लड है वो फिर से हमारे दिल की तरफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शवासन। शवासन के अंदर भी हम पूरा लेट जाते हैं और इसमें भी काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि इसके अंदर सारा ब्लड है वो समतल हो जाता है, हमारे दिल तक पहुँचता है। ठीक है, नेक्स्ट है योग निद्रा। योग निद्रा और ये दोनों सेम ही है इसकी पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन के अंदर हमें इस तरह से श्वास लेनी होती है कि हमारे दिल पर सबसे ज़्यादा उसका खिंचाव बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणायाम। ये सभी प्राणायाम दिल के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य नमस्कार इतना बेनिफिशियल है, मैं बता नहीं सकती। हर एक रोग के लिए, हर रोग को काट दे, तो ये राजा है आसनों का, हर एक चीज़ का राजा है ये। तो हड्डी के लिए कौन से आसन जरूरी है? शीर्षासन, सर्वांगासन, शवासन, योग निद्रा, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, मतलब सभी नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है। ठीक है, सूर्य नमस्कार। तीसरा पॉइंट है, हमने बात किया आमाशय और हृदय के बारे में। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण वो है हमारे फुफ्फुस, फेफड़े के भाग, जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं। फेफड़े फूलते हैं, मतलब कि बिना फेफड़ों के तो शरीर का देख सकते हो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर जिनके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं, फुफ्फुस कमज़ोर होना मतलब फेफड़े कमज़ोर होना, तो उसके लिए कौन से आसन है? चक्रासन। चक्रासन